स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। दर्शकों, होली का सीजन है और होली के समय हम सब भूलकर होली खेलते हैं, फिर हमें यह भी याद नहीं रहता कि होली के बाद के साइड इफेक्ट क्या होने वाले हैं। तो होली से पहले ही तैयारी कर लीजिए होली की। मैं बात कर रही हूँ आपकी केयर की, यानी आपकी स्किन की केयर, आपकी हेयर की केयर, आपकी नेल्स की केयर, ऑल ओवर चीजें जो हम बाद में परेशान होते हैं। जब रंग निकालना होता है तो रगड़ रगड़ के घिस रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले ही अगर कुछ चीजों का ध्यान रख लिया जाए तो ये जो कलर्स है ये आपको बाद में परेशान नहीं करेंगे। देखिए, वैसे तो कई जगहों पर अब हम देख रहे हैं कि हर्बल कलर्स का यूज हो रहा है, लेकिन आपको रंग लगाने वाला ये तो नहीं तय करेगा ना कि आपको हर्बल कलर लगाएगा या फिर वो कौन सा केमिकल कलर लगाने वाले। सो ऑल दैट, ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर आज हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं। हमारे साथ पूजा जी मौजूद हैं जो कि स्किन एक्सपर्ट है, ब्यूटिशियन है। बहुत बहुत स्वागत पूजा जी आपका आदि टीवी पर। पूजा जी, होली सीजन है, जाहिर सी बात है बहुत समय पहले से ही होली हम खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन होली के दिन पानी में खेलना, गुलाल से खेलना, कुछ नहीं पता होता कौन से कलर्स यूज हो रहे हैं, लेकिन उसका हार्श इफेक्ट हमारी स्किन पर, हमारे हेयर्स पर, सब जगहों पर होता ही है। तो मैं चाहूंगी मेरे दर्शकों को ये पता चले, मेरी ब्यूटीफुल जो गर्ल्स हैं, जो विमेन्स हैं जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम में, इवन बॉयज, अब तो बॉयज भी बहुत ज्यादा केयर करते हैं अपनी, तो उन्हें पता चले कि किस तरीके से उन्हें केयर करनी है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि होली से पहले हम किस तरह की चीजों का करें, या फिर केयर करें, या फिर लोशन लगाएं, जो भी आपके जो एडवाइस आप देना चाहें, क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को। खासतौर पर वो लड़कियां जो पूल में भी जा रही हैं, आजकल तो पार्टीज का ट्रेंड है, पूल पार्टीज करते हैं, तो किस तरह से अपने हेयर की केयर करनी है, फेस की केयर करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी फेस की, स्किन केयर किस तरीके से आप हमारे दर्शकों को बताएंगे होली से पहले हम ध्यान रखें। हमको सबसे पहले अपनी स्किन के लिए सबसे ज़्यादा कॉन्शियस हम रहते हैं कि हमको स्किन पे क्या करना चाहिए, क्योंकि होली पे कलर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं। तो हमको सबसे पहले तो अच्छे से कुछ SPF वगैरह यूज़ करना चाहिए, मॉइस्चराइज़र कुछ अच्छे ब्रांड्स का यूज़ करना चाहिए जिसमें थोड़ा सा ऑयल बेस हो, क्योंकि स्किन ड्राई रहती है। हम ठंड से हम गर्मी की तरफ जाते हैं, जितना ज़्यादा हम ठंडा मौसम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो होली का जो कलर होता है वो बहुत स्किन को ड्राई करता है जी। तो हमको कुछ सबसे पहले तो मॉइस्चर लेवल थोड़ा अच्छा रखना चाहिए, फिर हमको उसके बाद में कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा अच्छे ब्रांड्स का जो SPF होता है उसको यूज करना चाहिए। SPF सन एक्सपोजर से बचाता है और कुछ कलर से भी बचाता है, तो हमको SPF भी यूज करना चाहिए। फिर हमको ये देखना चाहिए कि SPF के बाद में क्रीम्स वगैरह को क्या हमारी स्किन को सूट करता है, क्योंकि सबका स्किन लेवल अलग होता है। आपकी स्किन को क्या यूज करता है, मेरे को क्या सूट करता है, वो हमें नहीं पता होता है। बट हाँ, हम अपनी स्किन को कुछ जब लगाते हैं तो हमको पता होता है कि हाँ हमारी स्किन को ये सूट कर रहा है। हाँ, और नहीं तो एक्सपर्ट की एडवाइस आप ले सकते हैं। आजकल डॉक्टर्स के पास भी लोग जाते हैं, स्किन ट्रीटमेंट्स वगैरह लेते हैं। तो हमको ये चाहिए कि आपको जो सूट करता है हमको वो पहले प्रेफर करना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हमको फिर कुछ अपने हिसाब से ही थोड़ा सा ऐसा यूज करना चाहिए। जाने से पहले लगाना जरूर है, हमको ऐसे ही होली के कलर्स को नहीं वो करना, स्किन पे जाने देना है, क्योंकि देखिए जरूरी हो जाता है जब हम बाहर कहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब तो सीजन होली शुरू हो गई, मतलब गर्मी सन बहुत होगा, तो आपको सनस्क्रीन का भी ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कई सारे आजकल गर्ल्स पहले से ही बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करा रही होती है, लेजर ट्रीटमेंट करा रही है या फिर किसी तरह का कोई फेशियल लिया हुआ है, तो होली से हमको कुछ समय पहले तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन पील करती है। कई बार ये हाइड्रा फेशियल्स वगैरह भी होते हैं, तो हमारे पोर्स को वो ओपन करते, फिर क्लोज करने के लिए भी हमको उसको कुछ टाइम देना होता है। तो हमको होली से कुछ टाइम पहले तो नहीं लेना चाहिए, अगर आप होली खेलना चाह रहे हैं तो। और नहीं खेलना चाह रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, बट खेलना चाह रहे हैं तो 1 वीक पहले हमको अवॉइड करना चाहिए। इवन ये सारी चीजें मुझे लगता है वैकेशंस पर भी, हम अगर समर वैकेशन पर कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पील होने लगती है। आपने देखा होगा नेचुरली हम कोई भी ऐसा कोई क्रीम ट्रीटमेंट लेते हैं तो स्किन पील की तरफ जाती है, आपकी चमड़ी बारीक बारीक, आप केचुली कह सकते हैं, तो निकलना शुरू हो जाता है। तो वो सारी प्रोसेस होती है। लेकिन जैसे कि हमने जिक्र किया कि सबकी अपनी अपनी स्किन है, कुछ लोगों की स्किन है कि वो इस सीजन में भी, आपने कहा कि हम विंटर से समर में मूव कर रहे हैं तो आपकी स्किन थोड़ा ड्राई रहेगी, लेकिन कुछ लोगों को तब भी ऑयल आने लगता है, तो फिर उन्हें किस तरह से मीडियम मॉइस्चर जो वाटर बेस्ड टाइप मॉइस्चराइजर होते हैं हमको वो यूज करना चाहिए, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। आप मतलब कुछ ना कुछ तो अप्लाई करना ही है। और बॉडी के लिए आप क्या बताएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सनस्क्रीन पूरी फेस के साथ साथ पूरे बॉडी पर भी लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन क्या वो टिकेगा, क्योंकि कुछ तो दावा होता है कि कुछ घंटे का है। टिकता तो नहीं है, बट ये है कि उसको लगाना हमको
समय समय पर, अगर जैसे हमको लगता है कि हमने यूज कर लिया, फिर हम अब उतना टाइम हमको मिलता है तो हमको एक बार और अप्लाई कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अब उतना टाइम अपने पास में नहीं, भले नहीं मिलता, बट अगर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, वरना अगर नहीं ध्यान देते हैं तो वो ड्राइनेस की तरफ जाती है बॉडी। अच्छा, ये स्प्रे वाले जो सनस्क्रीन अभी लॉन्च हुए हैं, काफी ब्रांड्स ने लॉन्च किए हैं, ये कितने कारगर हैं? स्प्रे करके आप छोड़ दीजिए और उसके बाद वो ड्राई हो जाएगा, वो भी SPF 50 का दावा करते हैं, तो इस तरह के चीजें आप यूज कर सकते हैं। 2 to 3 आवर्स तो एटलीस्ट लॉक करता है। सनस्क्रीन 2 to 3 आवर्स लॉक करता है, तो सनस्क्रीन इज गुड फॉर योर स्किन। और Yes. उसके पहले भी जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मॉइस्चराइजर वगैरह, आपकी आईज की केयर और ये सब तो आपको करना ही चाहिए, तो आप वो कर रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि अब हम जा रहे हैं मूव ऑन हेयर्स की तरफ, तो हेयर्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगी? पहले हम किस तरह से अपने हेयर्स को ट्रीट करें? क्योंकि पहले वो जमाना था कि चंपी करके जाओ और होली खेलो, लेकिन अब थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है। अब लोग अपना बाउंसी हेयर चाहिए गर्ल्स को, कराते हैं, ये कराते हैं, सारे ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं। हाँ, और फोटो सेशन वगैरह में आपके बाल सुंदर दिखने चाहिए, तो फिर बालों की केयर कैसे होगी? क्योंकि हेयर लाइन पर तो फिर आपके कलर आ ही जाएगा। आता ही है बेसिकली, कलर्स तो नॉर्मली आना ही है, बट हमको उसके पहले ही अच्छे से सीरम्स वगैरह यूज, जो हम आफ्टर ट्रीटमेंट जो पोस्ट केयर करते हैं हमको वो हमको करनी ही है। हमको उससे हमको वो नहीं करना है कि हम वो नहीं करेंगे तो फिर क्योंकि वो ट्रीटमेंट के बाद में वो पोस्ट केयर जरूरी होती है। अच्छा, कई लोग वो हेयर टॉनिक यूज करने का बोलते हैं कि आप घर पे कुछ स्प्रे वगैरह बना लीजिए या फिर मार्केट की स्प्रे ले लीजिए, उसके लिए होता है हेयर ग्रोथ्स वगैरह। बाकी सीरम्स जो होते हैं वो ही, फ्यूजन्स ऑयल भी आजकल आते हैं किसी किसी ब्रांड में जी, है ना, हमको वो भी यूज करना डिपेंड्स करता है। आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है, अगर नहीं लिया है तो हम ऑयल वगैरह ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑयलिंग आजकल नॉर्मली 1 घंटे पहले ही की जाती है। वो अपने वो नहीं, ये तो आप पोस्ट केयर पे चले गए, मैं प्री केयर की बात कर रही हूँ अभी, कि हम अभी होली खेलने जा रहे हैं, उससे पहले हमें क्या कर सकते हैं कि हमारे बाल खराब ना हो। सीरम्स वगैरह अच्छे से अप्लाई कर लें, लेकिन कई बार स्काल्प पे आप सीरम लगाएंगे तो ऑब्वियसली ऑयली होगा। स्काल्प पे सीरम नहीं यूज होता है, ओनली फॉर लेंथ। तो आप स्कल्प की केयर के लिए क्या बताएंगे? स्कल्प के लिए कैसे उसको बचा सकते हैं? स्कल्प के लिए तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं आता है उसमें, क्योंकि वॉश के बाद ही ऐसा, क्योंकि स्कल्प पे आप कुछ भी नॉर्मली गुलाल भी लगाएंगे, गुलाल लगाते हैं तो वो निकल जाता है, बट आप कलर लगाते हैं तो कलर तो नहीं जाता। अच्छा, कई लोग बोलते हैं आप थोड़ा सा वैसलीन ऊपर से अप्लाई कर लीजिए तो आपकी जो फ्रंट लाइन है वो नहीं दिखेगी। फ्रंट लाइन के लिए कर सकते हैं, बट स्कैल्प अलग चीज होती है। फ्रंट लाइन पे आप वैसलीन वगैरह अप्लाई करके जाए या कुछ भी ऑयल जैसा कुछ, तो वो कलर एकदम डायरेक्ट, क्योंकि कई बार होता है सारा चेहरा साफ हो गया और बाद में वो कलर हेयर लाइन पर बस रह गया, तो वो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। उसके अलावा भी हम देखते हैं कई सारे जो हेयर्स हैं वो किसी ने ब्लॉन्ड करा के रखा हुआ है, तो ब्लॉन्ड बाद में पिंक की तरफ चला जाता है, तो उसके लिए कैसे? हाँ, वो नेचुरल है, क्योंकि कलर उसका एक्चुअल में क्या होता है, हमारा बालों का जो पिगमेंट होता है ब्लैक की तरफ अगर पिगमेंट रहता है तो वो उसको नहीं पकड़ता है, बट आजकल जो कलर्स होते हैं जो येलो को पिगमेंट देते हैं हम हेयर को, तो वो येलो पिगमेंट ही इसीलिए दिया जाता है कि आपको उसके बालों को कलर दिया जा सके जो हम चाहते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि हमको बरगंडी कुछ में उसमें जाना है या दूसरे उसमें जाना है, तो इसीलिए हम येलो पिगमेंट में देते हैं, इसीलिए ब्लॉन्ड की तरफ आजकल लोग नॉर्मली नहीं जाते हैं। बट कलर अगर है तो आपका वो होली का कलर पकड़ेगा उसको, वो नहीं छोड़ता। तो फिर क्या करें? आप स्कार्फ वगैरह बांध कर जाएं, कैसे बचा सकते हैं? स्कार्फ वगैरह बांध सकते हैं, बाकी स्कार्फ वगैरह भी कुछ बहुत समय के लिए नहीं चलता, काम नहीं आता, क्योंकि नॉर्मली अब होली खेल रहे हैं तो ये सब निकल ही जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम होली के टाइम कर क्या रहे हैं। एग्जैक्ट इसीलिए वो स्कार्फ वगैरह भी सिर्फ कुछ टाइम के लिए है। बाकी आप जो चाहते हैं कि पोस्ट किया तो फिर बाद में ही कर सकते हैं। प्री में आपका सिर्फ यही हो सकता है कि आप थोड़ा सा सीरम वगैरह अच्छे से अप्लाई करें ताकि आप। अच्छा, पहले एक चीज बोली जाती थी कि व्हाइट ट्यूब अप्लाई कर लो, है ना, और फिर उसके बाद कुछ कलर चढ़ेगा तो वो निकल जाएगा, ये लॉजिक क्या आज भी काम आता है? नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब चलिए हम आजकल हर वुमेन हेयर कलर यूज करें, और उस हेयर कलर में कोई ना कोई पिगमेंट होता ही है, तो वो उसको पिगमेंट को उसमें अप्लाई करने के, क्योंकि पहले क्या होता था नेचुरल हेयर रहता था, तो वो उसको तो वो नेचुरल हमारे जैसे अभी मेरे हेयर्स में कोई कलर नहीं है तो मैं नॉर्मली जा सकती हूँ, मेरे बाल ब्लैक ही दिखेंगे, लेकिन अगर आप जाओगे क्योंकि आपके बालों का कलर चेंज हो जाएगा,
तो ये होली के साइड इफेक्ट होते हैं जो हम होली खेल लेते हैं, बाद में पता चलता है कि हमने क्या क्या किया। ग्रीन में जाते हैं, हम येलो में, उस पे अब मिश्रण हो जाता है यार कलर्स का, तो लाइक आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और कौन किस कलर को अप्लाई करे आपको कई नहीं लोग पता। तो ये कहते हैं अरे यार हम तो ब्लॉन्ड करके चले जाएंगे, हम तो हाँ। होली में जाएंगे, हमारा कलर ही हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली तो ये थोड़ा सा वो मीम्स रहते हैं उस टाइम पे कि आप होली खेलने जा रहे हैं और आपके कलर ऑलरेडी कुछ ब्लॉन्ड किया हुआ है या गोल्डन है या ब्राउनिश दिया हुआ है, तो वो डेफिनेटली आपका कलर हेयर का तो चेंज होना ही है। तो फिर या तो ये है कि आप होली ना खेलें, या तो खेल रहे हैं तो फिर भूल जाइए, क्योंकि आपको कलर तो बाद में फिर चेंज कराना पड़ेगा। आते हैं मूव ऑन हमारा बॉडी केयर, और उसके बाद हम नेल्स की तरफ भी जाएंगे। बॉडी केयर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम देखते हैं कई लोग न केवल फेस, हैंड्स पर भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। पीलिंग हुआ, ब्लीचिंग हुआ, और भी बहुत सारी चीजें, बॉडी पॉलिशिंग वगैरह, बॉडी पॉलिशिंग वगैरह हुआ। तो ये सारी चीजें हैं जो हम बॉडी पर यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि हम फेस का केयर कर रहे हैं, मुझे लगता है वैसे ही आपको बॉडी केयर भी करनी चाहिए, लेकिन स्पेशली क्योंकि अब हम बहुत हार्ड सन में हैं। जब होली का दिन होगा, हर साल यही होता है, बहुत हार्ड सन होता है, और उस वक्त आप कभी पानी में है तो पानी में और ज्यादा आपको हीट पकड़ती है क्योंकि ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो अब क्या बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपनी बॉडी केयर का कुछ दिन पहले से हम इस बात का ध्यान रखने लगे, क्योंकि आपने कहा कि कुछ दिन पहले से आप कोई ट्रीटमेंट मत कराइए, आपको होली खेलनी है। हाँ। तो कैसे अपनी बॉडी को ध्यान रखते हुए हम ट्रीटमेंट लें? बेसिकली ये होता है कि हम बॉडी पे बहुत कम ही ध्यान दे पाते हैं। अब होली आ रही है चूंकि, तो ये लगता है कि तो बॉडी पे भी हमारे कलर्स बहुत ज्यादा हार्श ना रहे, तो हम लोगों को थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल जो होता है बॉडी का, वो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कुछ अच्छा सा क्रीमी बेस लेना चाहिए, क्योंकि फेस अलग होता है, बॉडी का टेक्सचर अलग होता है। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल ज्यादा हो, उसको यूज करते रहे हम। और एक हफ्ते पहले से ही थोड़ा सा हम बॉडी में थोड़ा सा शाइन, वैसे तो बेसिकली आजकल होली बहुत कम खेली जाती है, खेली भी जाती है तो गुलाल से खेली जाती है, बट थोड़ा सा गुलाल का भी थोड़ा सा ड्राइनेस के लिए रहता है, तो वो निकल तो जाता है, बट अपन को फिर भी कोशिश करना चाहिए कि पहले से अपनी तैयारी करके मॉइस्चर वगैरह लगा कर फिर जाएं। मॉइस्चराइजर लगाइए और अच्छे से क्योंकि हाँ, हम देखते हैं कि हमने क्या पहना हुआ है, हम उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। आपने नेक ओपन छोड़ा है, आपने अपना गला और जो आपका नेक पैटर्न है, आपने वीक नेक पहना, तो आप देखेंगे आप वहां से आने के बाद वी नेक में आपका स्किन टेक्सचर, आपका नेक दिख रहा होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं, लेकिन ध्यान रखना इसलिए भी जरूरी है ताकि जैसे आप खूबसूरत होली से पहले दिख रहे हैं वैसे ही खूबसूरत आप होली के बाद भी नजर आए। तो ये हुआ आपका बॉडी केयर, जिसमें आपको मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करना है, आपको सनस्क्रीन भी एकदम घिस घिस के अप्लाई कीजिए, और हो सके तो एक बार फिर से, मुझे लगता है क्योंकि 2-3 घंटे लॉक करता है सनस्क्रीन, तो कुछ उतरने के बाद आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं, जब आप ओपन कर रहे हैं, आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं, तो आप जैसे ही सन एक्सपोजर में जाए तो एक बार और अप्लाई कर लो, तो थोड़ा सा आप बचे रहेंगे सन से। कोशिश करें कि हम एक बार ना करके 2-3 बार यूज कर लें, 2-3 बार यूज कर ले। हाँ उस दिन वैसे तो ठीक है, आप वैसे एक बार लगाते हैं तो भी चल जाता है, कोई इशू नहीं। इंडोर में रहते हैं तो फिर भी ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ नेल्स की, क्योंकि मैंने तो नेल आर्ट नहीं करा है, लेकिन जाहिर सी बात है गर्ल्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं कि हम अपने हर चीज हमें सुंदर दिखनी चाहिए, हाथों से लेकर चेहरे से लेकर फोटो सेशन। हाँ फोटो सेशन का जमाना है, तो जो पोज आना चाहिए उसमें हमारे हाथ भी बहुत सुंदर दिखने चाहिए। तो नेल आर्ट होता है, नेल एक्सटेंशंस कराते हैं, और इतने महंगे महंगे नेल एक्सटेंशन कराते हैं, उसमें एक बार कलर चला गया तो वो दुख जो होता है ना, वो बहुत लड़कियों को बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि वो बहुत महंगे नेल एक्सटेंशन होते हैं। क्योंकि कुछ लोग करवाते हैं जो बहुत नॉमिनल प्राइस पर होते हैं, लेकिन थोड़ा वो रिस्की भी होता है, क्योंकि इसमें जो ग्लू या केमिकल जो यूज होता है वो ठीक नहीं होता। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इस चीज को जानती हूँ तो इसलिए एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, बाकी तो एक्सपर्ट ही बताएंगी। क्या बताएंगी आप, क्योंकि अब हम नेल्स की तरफ आ रहे हैं, हमने हेयर बचा लिया अपने, हमने अपनी स्किन बचा ली, हमने बॉडी की स्किन भी बचा ली, लेकिन नेल्स में जो रंग जाता है और वो जो मेहंदी की तरह लगता है, वाली नेल पेंट्स होती है तो बेसिकली उसमें नहीं जाता है। ओके। अगर हल्दी होता है, हल्दी का कलर चढ़ता है नेल्स में, बट जो बाकी कलर्स होते हैं वो उतने नहीं उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, क्योंकि बेसिकली बताया है ना, गुलाल से ही लोग खेलते हैं। अगर नॉर्मली कलर वगैरह यूज करते हैं तो वो डार्क कलर ही सिर्फ, अगर नेल पेंट्स अगर आप लाइट कलर की यूज कर रहे हो तो ही पकड़ेगा, अगर डार्क कलर है तो नहीं पकड़ता। ये जो क्यूटिकल्स होते हैं हमारे, यानी आपके नेल्स की यू लाइन, उसमें कलर चला ही जाता है, वो फिक्स हो ही जाता है। तो उसके लिए फिर हम थोड़ा सा ऑयल वगैरह जो यूज होता है, क्यूटिकल्स ऑयल्स वगैरह भी आते हैं आज के, वो उसको यूज करो आफ्टर। अच्छा ये होता है कि हमने जैसे वैसलीन अप्लाई कर लिया या कुछ भी ऑयल अप्लाई कर लिया या ग्रीस कर लिया अपने हाथों को, उसके बाद आपके पास जो कलर आया उसके बाद हम उस कलर को धो देते हैं। धो दिया तो फिर वो वैसलीन भी धुल गया।
तो उसी उसके कारण ही जितना हम यूज करते हैं उतना सिर्फ वो जो क्यूटिकल्स भी होते हैं वो उतना उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगर आपने 15 दिन पहले किया है तो वो उतना स्पेस बढ़ जाता है, क्योंकि नील्स बढ़ते हैं तो वो आगे की तरफ वो स्टार्ट होगा। तो कलर तो आप नेल पेंट पे डार्क कलर लगा कर रखिए, जेल नेल पेंट या नॉर्मल नेल पेंट भी लगा, जेल नेल पेंट, लेकिन फिर उसको निकालने में भी परेशानी होती है। वो आजकल वही तो कराते हैं, अगर नहीं कराते हैं तो डार्क कलर की नेल पेंट्स लगाएं। हाँ। लाइट कलर तो कलर को पकड़ेगा ही। अगर आप यूज करना भी चाह रहे हैं तो लाइट कलर यूज करें। तो यूज करना चाह रहे हैं तो बेटर है कि जेल नेल पेंट यूज कीजिए जब आप होली खेलने जा रहे हैं, तो उससे आप थोड़े से नेल्स बचे रहेंगे। इवन हम फुट्स की बात करें, पैरों की बात करें, तो पैरों के नेल्स पर भी शायद यही चीजें काम आएंगी। सेम तो आप पहले वैसलीन अप्लाई कर लीजिए, ग्रीस कर लीजिए किसी भी चीज से अपने पैरों को अच्छे से, और फिर धोए ना बार बार। हम क्या करते हैं, यूं किया और धो दिया, पूरा खत्म। तो वो आपने अपने खुद ही के मॉइस्चर को लेवल को खत्म कर दिया, आपने गुलाल के साथ अपना मॉइस्चर भी धो दिया। देन आफ्टर दोबारा अगर आप कलर लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर वो नहीं है आपके हाथ में जो आपने लगाया था। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और इन चीजों को इसलिए हम प्री होली में बता रहे हैं कि आप जब होली खेलने जाएंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब जिन्होंने हमारा ये कार्यक्रम देख लिया वो प्री होली के लिए तैयार है, तो उनका पोस्ट होली बहुत ज्यादा परेशान करने वाला नहीं होगा। लेकिन जो अब इस कार्यक्रम को पोस्ट होली के बाद देख रहे हैं, यानी होली के बाद देख रहे हैं, और अभी आप जुड़े हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, पोस्ट होली भी सुनिए, प्री होली भी सुनिए। कहीं कोई छूट गया, हमने नहीं लगाया हेयरलाइन पे अपना वैसलीन या ऑयल, हमारे बाल कलर हो गए, या फिर अब हम क्या कर सकते हैं। तो आइए, पोस्ट होली यानी होली खेल ली है, होली के बाद अब क्या करें। रंग नहीं निकल रहा है, रंग निकल रहा है तो साथ में चमड़ी भी निकल रही है, स्किन निकल रही है, या फिर बाल भी निकल रहे हैं, तो कैसे आपको अपना कलर निकालना है आफ्टर होली, ये हम जान लेते हैं। पूजा जी, अब मूविंग टुवर्ड्स पोस्ट होली यानी होली के बाद हम किस तरीके से अपना ख्याल रखें, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो हम कलर निकालने की प्रक्रिया पे आ जाएं कि हम अपने घर पहुंचे हैं, हमने स्नान करना है, लेकिन उससे पहले हमें कलर निकालने का काम करना है। तो अब ये एक तो गुलाल वाला कलर है तो पानी लगाएंगे नॉर्मल धुल जाएगा, लेकिन पक्के कलर्स जो हैं तो उसको कैसे निकालेंगे हम अपने हेयर से, अपनी स्किन से, ताकि हमारे स्किन खराब ना हो, हाथ खराब ना हो। वैसे तो हमने बताया अपने दर्शकों को, लेकिन कई लोग हैं जो नहीं भी करेंगे अगर इन चीजों का पालन, तो वो किस तरीके से उस कलर को निकालने का काम कर सकते हैं। बेसिकली वैसे तो पहले के जमाने में जब होली का कलर यूज हो जाता था तो हम घर जाते थे तो बेसन वगैरह लिया हमने, आटा वगैरह लिया, इससे हम कर सकते थे। बट आज के टाइम में आज की जनरेशन ये सब यूज नहीं करना चाहती। वो ये चाहती है कि हम सिर्फ आजकल एक्सफोलिएटर रखते हैं कि हम एक्सफोलिएट कर लेते हैं स्किन की, ताकि हमारा जो नॉर्मल डेड स्किन है वो उससे निकल जाए। बट कलर की बात आती है तो हम एक्सफोलिएटर को थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा कोई मॉइस्चराइजर टाइप्स होगा उसको अच्छे से रिमूव करने के लिए क्रीम या मॉइस्चराइजर से आप मसाज करके उसको निकाल सकते हैं। देन एक्सफोलिएट कर सकते हैं ताकि हम थोड़ा सा जो भी हमारी स्किन में जो डेड स्किन वगैरह जो गई होंगी उसको हम रिमूव करें। फिर उसके बाद हम कोशिश करें कि हम अच्छा सा कोई क्रीम से मसाज करें, क्योंकि क्या होता है कि हम जब इतना एक्सफोलिएट कर लेते हैं तो पोर्स ओपन हो जाते हैं। उसके लिए हम फिर उसको थोड़ा सा क्रीम व्रीम से मसाज करके थोड़ा सा उसको फिर थोड़ा सा उसका पीएच लेवल नॉर्मल करें। फिर उसके बाद में उसको थोड़ा सा एक पैक यूज करें। पैक यूज करने के बाद में हमको कोशिश करें कि वो पोर्स को क्लोज कर दें। फिर हम पैक का यूज करने के बाद में फिर हम वॉश कर दें। तो मिलाकर एक तरह का फेशियल ले लीजिए, छोटा सा, या क्लीन अप ले लीजिए, वो आपको पूरा जो है क्लीन कर देगा। क्योंकि जब हम फेशियल स्ट्रोक्स देखते हैं तो पूरा आपको मसाज कर रहे हैं, और इसी तरह से आप अपनी बॉडी को भी मसाज कर लीजिए। लेकिन ये हमने पहले बात लेने के बाद हम जितना उसको पानी से धो पाए निकाल लिया, फिर उसके बाद आप इन प्रोसेस को कीजिए। लेकिन क्या इस टाइम पे हमें वो डीप क्रीम जो कंडीशनिंग क्रीम होती है उस तरह की क्रीम्स का उपयोग करना चाहिए? डीप कंडीशनिंग बोलते हैं, जिसको हम बालों में अप्लाई, जैसे एक हेयर स्पा होता है उसी का एक डीप कंडीशनिंग बोलते हैं। उस क्रीम को एप्लीकेशन करने से थोड़ा सा सॉफ्टनेस, जैसे ड्राई हो जाते हैं कलर लगने से बाल, तो थोड़ा सा उसको डीप नरिशिंग मिल जाता है ताकि बालों को एक सॉफ्टनेस मिल जाए। वैसे इस टाइम अच्छा शैम्पू, अगर हम बालों की बात कर रहे हैं तो हमें शैम्पू वही यूज करना है जो हम करते हैं, कई बार फ्री यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी हमारे पास हम जो यूज करते हैं वो तो यूज करना ही है, बट हम कंडीशनर की जगह जो मास्क होते हैं हमको वो यूज करना चाहिए। अच्छा, उसको कुछ 6-7 मिनट रखें ताकि आपकी जो बालों का जो ड्राइनेस
एक्स्ट्रा बढ़ गया है उसको थोड़ा सा वो नॉर्मल ले आए। क्योंकि क्या होता है कई बार हमें ना कंडीशनर तो हम 5 मिनट में हेयर वॉश किया और कंडीशनिंग किया और निकल आते हैं, बट हमने बेसिकली होली खेली है। अब होली में कलर्स तो बहुत ज्यादा बहुत देर के लिए लगा, तो उसको हमको कैसे उसको थोड़ा सा बचाना केयर है, तो चाहिए फिर उसको थोड़ा सा टाइम तो चाहिए। तो आप कोशिश करें कि 10-15 मिनट उसको छोड़ दें, फिर उसके बाद में अपना जो भी जैसा भी आप शैम्पू मास्क वगैरह वॉश अच्छे से करके फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है अच्छे से सीरम या अच्छा कोई जो लिविंग क्रीम्स होती हैं या सीरम्स होते हैं जो अच्छे यूज करने वाले वो हमको यूज करना अच्छे ब्रांड्स की आप सीरम या हेयर स्पा क्रीम या हेयर कंडीशनिंग क्रीम यूज कीजिए और फिर उसे अप्लाई खुद कर पाए तो अच्छी बात है, वरना सैलून पार्लर से करवा लीजिए तो आपके हेयर्स को प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए या पोर्शन जो उसे होना चाहिए जो मिलना चाहिए वो प्रोटीन मिल जाता है बालों को भी, या ऊपर से होता है लेकिन अंदर से तो आपको खाना ही अच्छा पड़ेगा। खैर आइए अब बालों के साथ साथ हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने कई बार देखा है कितना भी आप कलर को निकालिए वो कलर रह जाता है, 2-3 दिन तक आपका चलेगा। अब वीक भी जा सकता है, 2-3 दिन तो नॉर्मली चलता ही है, बट अगर ज्यादा कलर है तो वो वीक पे भी जाएगा, कुछ वीक भी आपके पास रह सकता है वो कलर। तो अब उस कलर को, क्योंकि अभी तो हमने बात ले लिया है, हमने फेस को क्लीन कर लिया है, फेस को क्लीन करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ईयर्स तक में बहुत ज्यादा कलर चला जाता है, बॉडी पे लग जाता है, और हम जैसे बात कर रहे थे कि नेक जो आपने पहना है वही आपका कलरफुल हो जाता है। तो यहाँ आप क्या बताएंगे किस तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्श तरीके से भी वॉश नहीं करना ठीक होगा, तो वहाँ आप क्या बताना चाहेंगे? थोड़ा सा उसको जो स्क्रब्स वगैरह है स्क्रब वगैरह यूज कीजिए ताकि थोड़ा सा हल्के हाथ से जेंटली कीजिए ताकि हमारे स्किन को हार्श भी ना हो और आपका कलर भी निकल जाए। तो बगैर बहुत ज्यादा हार्मफुल तरीके से या फिर हार्श तरीके से अपने हाथों पैरों को घिसना नहीं है आपको नॉर्मली आपको अपना वॉश करना, और धीरे धीरे क्या अगर आपने बहुत ज्यादा होली खेल ली है, प्री हमारी होली का ध्यान ना रखते हुए जो हमने भी आपको सारी चीजें बताई है, तो फिर आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ सकती है होली के कलर्स निकालने के लिए। और अगर आपने ध्यान रखा है तो फिर इतनी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि पहले से आप तैयारी के साथ गए थे। लेकिन अब मैं वही बात करूंगी कि अब क्या होली के कलर्स उन जेल नेल पेंट्स पर भी चले जाते हैं जो डार्क है, या फिर नॉर्मल रहता है? नॉर्मली इधर आपके नेल्स खराब नहीं हो रहे अब? बेसिकली आजकल कलर से बहुत कम लोग खेलते हैं, गुलाल ज्यादा यूज होता है, तो गुलाल उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता नेल्स को। ठीक है, तो यहाँ आप थोड़ा सा मसाज करते हुए अपने कलर्स को निकालिए, पॉलिशिंग करते रहिए, तो वो कलर आपका जेंटली निकल जाएगा। हार्श मत होइए अपनी स्किन पर, क्योंकि हमने देखा घिसते रहते हैं, वो रेडनेस आ जाएगी, वेरी बैड। हाँ, तो वो रेडनेस भी आ जाएगी और फिर बाद में आपको इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें थी। कुछ आप घरेलू उपाय बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो घर पर अगर नहीं कर रहे हैं कुछ भी तो वो होली का कलर कैसे निकाल सकते हैं? घर पे हम बेसिकली बेसन वगैरह यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें बेसन को एक उपटन टाइप्स बना सकते हैं। बेसन में थोड़ा सा आटा मिला दिया, मलाई मिला दिया, थोड़ा सा उसमें हल्दी मिला दिया, तो उसको थोड़ा जेंटली मतलब पैक टाइप के लगा के उसको जेंटली मसाज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको रगड़ना नहीं है स्किन को, जो जितना निकलता है उतना निकालिए, बाकी धीरे धीरे निकलता रहेगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमने होली खेली, होली के कलर्स को निकालने के लिए हमने बहुत अच्छे से निकाल तो लिया, उसके बाद लेकिन आप कुछ भी अप्लाई करो तो जल रहा है तो ड्राइनेस। हाँ, तो यहाँ पहला हमें क्या करना चाहिए कि जेंटली हम, क्योंकि कई बार हमने क्लींजिंग किया, टोनिंग वगैरह अच्छे से करें, उसके बाद में मॉइस्चर थोड़ा बताया, जो थोड़ा सा इचिंग ड्राइनेस हो रही है तो मॉइस्चर ही उसको लेवल में लाएगा। हार्ड चीजें आप होली के बाद आप यूज ना करें कुछ दिन तक, नॉर्मल चीजें जिनका पीएच लेवल थोड़ा सा बैलेंस वो चीजें आप अप्लाई करेंगे तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी कैसे आप होली की पहले तैयारियां करें अपने लिए, अपने स्किन केयर, हेयर केयर, नेल्स केयर और बॉडी केयर किस तरीके से करें, और उसके बाद जब आप होली खेलने के बाद आएंगे तो उसके बाद आपको किस तरीके से कलर्स को निकालना है, हार्श नहीं होना है। कई बार तो हम देखते हैं कि कपड़े धोने का साबुन उठाया और उसी को घिसना शुरू कर दिया, तो प्रभु ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि वो बाद में आपकी स्किन को बहुत ज्यादा खराब करता है। इसलिए थोड़ा सा जेंटल रखिए अपने स्किन के लिए, क्योंकि आप जितने खूबसूरत अब लग रहे हैं उसके बाद उतना खूबसूरत भी लगे। इसलिए होली तो हमें खेलना ही है, ये तो हमारा फेस्टिवल है, इसको हम छोड़ नहीं सकते किसी भी सूरत। तो होली खेलिए लेकिन थोड़ी बातों का ध्यान रखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दर्शकों का, आप हमारे साथ जुड़े। अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो YouTube पर जाकर फिर से इस कार्यक्रम को अनादि टीवी के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, हैप्पी होली, बाय बाय।